आप लोग चलिए आज मैं सेंटेंस शुरू करने वाला हूँ। उसके पहले भी आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि आप लोग के अंदर की जो क्षमताएं हैं, पावर है, वह बढ़ सके। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ और फिर से मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दूंगा ताकि आप, ठीक है, अब तो दिख रहा है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। सबसे पहले आप लोग को अल्फ़ाबेट पहले ही बता दिया हूँ। मैं इसलिए सेंटेंस शुरू करने वाला हूँ ताकि आप लोग को जल्दी वॉइस नरेशन क्वेश्चन टैग की तरफ बढ़ सकूं और आप लोग को आगे से आगे बढ़ा सकूं। पहले ही दूसरे टॉपिक में आप लोग को जो लाइव में आ रहा हूं उसमें आप लोग को ऑलरेडी टेंस चालू किए हूँ, टेंस दे रहा हूं और इधर सेंटेंस, ताकि मैं आगे वॉइस क्वेश्चन टैग्स, उसके बाद वॉइस, उसके बाद नरेशन की ओर चलूँगा। अल्फ़ाबेट होता है क्या? अल्फ़ाबेट सबसे पहले जानिए, अल्फ़ाबेट हमारी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वह ग्रीक अल्फ़ाबेट से आई है। पहले समझ लीजिए, अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो आई है ग्रीक अल्फ़ाबेट से आई है। कौन अल्फ़ाबेट से? ग्रीक अल्फ़ाबेट। कौन? ग्रीक अल्फ़ाबेट से आई है। ये बात को आप पहले भी समझ लीजिए और जान लीजिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो सके, कभी भी दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग चलते हैं। अल्फ़ाबेट ग्रीक अल्फ़ाबेट से आई। ग्रीक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो निर्माण हुआ है वह ग्रीक अल्फ़ाबेट से आया है और वह अल्फ़ा एंड बीटा से आया है। अल्फ़ा और बीटा नाम सुने होंगे आप लोग, अल्फ़ा बीटा, इसी से बना अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट। अब बहुत लोग के अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि अल्फ़ाबेट बोलूँ या अल्फ़ाबेट्स बोलूँ, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके अंदर कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। बस शुरू से अंत तक आप लगे रहिए, पूरा पढ़िए और आप लोग सेंटेंस तक आज पूरा कंप्लीट करें। सेंटेंस के काइंड्स तक मैं जाऊँगा और 5 दिन में आप लोग सेंटेंस ख़त्म करूँगा। आप बने रहिए। सेंटेंस जो ऐसा जो आपको झकझोर कर रखने वाला है। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं कि हम लोग को बोलना कि अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स। तो पहले जान लीजिए अल्फ़ाबेट। मैं पहले ही एक वीडियो दे दिया हूँ, उस पर आप देख सकते हैं, वो और डिटेल दिया हूँ। और जो फर्स्ट ईयर वाले बैच आएंगे उनको और डिटेल दूंगा इस पर टॉपिक। जो सेंटेंस आप लोग 5-6 दिन बोल रहा हूँ और उन लोगों को मैं सेंटेंस कम से कम 20 डेज़ का दूंगा। तो आप देख सकते हैं, आप उसको फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इतने से भी अंतर आप डिफरेंस प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे एक 6 दिन और एक 20 डेज़, थोड़ा सा अंतर तो रहेगा ही। अल्फ़ाबेट बोलूँ या अल्फ़ाबेट बेट्स बोलूँ, ये समस्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यही अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला और अल्फ़ाबेट का मतलब होता है भाषा। तो अंग्रेजी तो खुद एक अल्फ़ाबेट्स होता है, यानी भाषा है। अल्फ़ाबेट्स मीन्स क्या होता है? भाषा। और अल्फ़ाबेट में क्या होता है? वर्णमाला। हम लोग अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी एक प्रकार का अल्फ़ाबेट्स है क्योंकि ये भाषा है। तो पहले कन्फ्यूज दूर रहेगी, आप लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं। तो कम ऑन गाइस, हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं। अल्फ़ाबेट है क्या? तो ये अल्फ़ाबेट जो होता है एक सेट ऑफ लेटर्स होता है। सेट ऑफ क्या होता है? लेटर्स। सेट ऑफ लेटर्स मतलब समझते हैं ना, यानी अक्षरों का एक समूह, सेट। ठीक है, इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, यानी कहने का मतलब ए सेट ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। इतना समझ गए होंगे, यानी अक्षरों का समूह इन ए फिक्स्ड ऑर्डर में रहे, यानी एक निश्चित क्रम में रहे। यानी एक निश्चित क्रम में अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। एक निश्चित श्रृंखला में, एक निश्चित क्रम में अक्षरों के समूह क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। आप लिख सकते हैं इसको, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसको लिखकर रख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ऐसे तो आप लोग के लिए बिल्कुल आसान है, आपके पास समझना। ए सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स ऑर्डर, एक ऑर्डर भी इसका फिक्स होता है, उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट कहते हैं यानी वर्णमाला। वर्णमाला है क्या? सबसे पहले आप समझिए वर्णमाला है क्या। आप लोग वर्णमाला से ज़्यादा समझिए क्योंकि आप लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप हिंदी से ज़्यादा समझते हैं क्योंकि आप उसी को लेकर चलते हैं। लेकिन आप लोग को ज़्यादा यूज़ अगर इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। और माला का मतलब होता है समूह, यानी अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब मेरा क्वेश्चन आप लोग के पास जा रहा है, आप अगर समझ गए होंगे तो मेरा क्वेश्चन आप लोग के पास जा रहा है कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत लोग ये क्वेश्चन अराइज करते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अच्छे, अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? तो आई ऑप्शन आपका ए 26, ऑप्शन बी 5,
ऑप्शन सी 21 एंड ऑप्शन डी 1। चलिए जल्दी फटाफट मारिए। बहुत सारे लोग का ऑप्शन आ रहा है 26। बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब। कोई भी भाषा का अल्फ़ाबेट केवल एक होता है, याद रखिएगा। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? एक होते हैं, याद रखिएगा। याद रखिएगा ज़िंदगी भर के लिए। इसमें 99% फेलियर होते हैं और आप ना फेलियर हों। अल्फ़ाबेट केवल 26 नहीं, अल्फ़ाबेट केवल 1 होते हैं। अब 26 होते क्या? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं 26। लेटर्स कितने होते हैं? 26। ये जान लीजिए आप। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आप पहले ही दे दिया हूँ, आप उसको वीडियो देखिए। ऐसे मैं हिंट हल्का हल्का देते जा रहा हूँ, लिखा कम रहा हूँ, दे रहा हूँ ज़्यादा। यानी अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? एक। और इसमें अगर पूछेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स, तो सबका अल्फ़ाबेट अलग होता है। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, बहुत सारा अल्फ़ाबेट है ना। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने हैं? तो ये लेटर्स 26 हैं। जबकि अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने हैं? तो एक। किसी भी लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट केवल एक होता है, उसके लेटर्स डिफरेंट होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स 26 होते हैं। तो आइए यहाँ तक आप लोग जान गए होंगे। क्यों सेंटेंस चलना है ना, तो हम तो ये तो हिंट दे रहा हूँ आप लोग को ना। तो चलिए, आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए आप लोग चलते हैं, हम आप लोग को कुछ बताते हैं। अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम वॉवेल, एक का नाम कॉन्सोनेंट। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। वॉवेल देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देख रहे हैं आप लोग? क्या हो गए? वॉवेल हो गए, है ना। और इधर जितने भी हो गए कॉन्सोनेंट्स हो गए, है ना। ये वॉवेल्स, ये कॉन्सोनेंट्स, इतना समझ गए। लेकिन डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल भी कहा जाता है। कौन वॉवेल? सेमी वॉवेल। यानी सेमी वॉवेल मतलब कुछ अंश वॉवेल का है तो कुछ कॉन्सोनेंट का है। लेकिन जनरली ये कौन सा दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? चलिए हाँ, दिख रहा था। जनरली डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट है, लेकिन कभी कभी यह वॉवेल का काम करने लगता है, इसलिए इसका नाम सेमी वॉवेल रखा गया। लेकिन अब समझना है कब, बहुत दिन पढ़े, बहुत बार पढ़े, लेकिन आज तक पता नहीं होगा आप लोगों को कि यह कब वॉवेल होगा, कब कॉन्सोनेंट होगा। तो ये जानना है ना आप लोगों को, तब बने रहिए शुरू से अंत तक। आइए, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी किसी वर्ड का संरचना करते हैं, किसी वर्ड का अगर निर्माण करते हैं, किसी वर्ड को अगर हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहला चीज़ जान लीजिए कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के संयोग से वर्ड का निर्माण होता है। और उसे वॉवेल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो बिना वॉवेल के किसी वर्ड का निर्माण नहीं हो सकता। केवल कॉन्सोनेंट से किसी वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यानी किसी वर्ड के निर्माण में वॉवेल का अहम योगदान है, अहम रोल है। तो अहम रोल है तो जानिए, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा लगता है बहुत लोगों को कि नहीं केवल कॉन्सोनेंट से ही वर्ड बन जाएगा, नहीं, उसे वॉवेल का होना जरूरी है। अगर इस बात को समझ गए तो दिक्कत है। एनी वर्ड का निर्माण में वॉवेल और कॉन्सोनेंट का संयोग जरूरी है, जिसमें वॉवेल का होना अति आवश्यक है। चाहे कोई वर्ड ले लीजिए आप, ये आप लोगों ने काइंड्स देखा, मैं हिंट दे रहा हूं 5 मिनट में ये सब के बारे में 5-6 मिनट में बता दूंगा, ताकि आप एक्स्ट्रा चलिए। अब जानना है हम लोग को कि कैसे आप वर्ड का निर्माण करते हैं, कैसे देखते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं काउ। तो आपने देखा वॉवेल कॉन्सोनेंट मिला हुआ जरूर। चेयर, बिना वॉवेल कॉन्सोनेंट के, यानी कॉन्सोनेंट और वॉवेल के दोनों का संयोग है। यानी अकेले कोई ऐसा वर्ड आप नहीं देख पाएंगे जिसमें केवल कॉन्सोनेंट है। यानी किसी वर्ड के निर्माण में कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल का योगदान जरूरी है। तो बहुत लोगों ने ऐसा तर्क किया, वाई,
बहुत लोगों ने बताया। तो चलिए हम जानते हैं, इसमें आपको लग रहा होगा कि कॉन्सोनेंट है केवल, लेकिन वाई यहाँ वॉवेल। तो अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि डब्ल्यू क्या है। सेमी वोवेल तो मैंने बताया, लेकिन अब दोनों में से वोवेल कौन काम कर रहा है और कॉन्सोनेंट का कौन काम कर रहा है, कौन कॉन्सोनेंट है। तो इसके बारे में छोटा सा ट्रिक में जानकारी दूंगा, आप जिंदगी भर याद रखिए। 181 वर्ष आप लोग के लिए ओके है। तो आइए, कब ए वोवेल कहलाएगा डब्ल्यू और वाई, कौन कब कॉन्सोनेंट, डब्ल्यू और वाई, सॉरी डब्ल्यू और वाई कब वोवेल कब कॉन्सोनेंट। ठीक है, ए वर्ड देखिए यहाँ एंड्स विद, कोई वर्ड अगर समाप्त होता है डब्ल्यू और वाई से, अगर डब्ल्यू वाई से समाप्त होगा तो वह डब्ल्यू और वाई वोवेल कहलाएगा। यानी ए वर्ड एंड्स विद डब्ल्यू और वाई, तो दैट डब्ल्यू और वाई क्या कहलाएगा, वोवेल। लिख सकते हैं ए वर्ड एंड्स विद डब्ल्यू वाई, दैट डब्ल्यू ए वाई, यहाँ ऑब्लिक दे दिया हूँ, दैट दे दिया हूँ इसलिए, या डायरेक्ट लिख सकते हैं डब्ल्यू वाई, दैट का डब्ल्यू और वाई क्या कहलाएगा, वोवेल कहलाएगा। यानी अगर कोई वर्ड का अंत डब्ल्यू ए वाई से हो तो वह डब्ल्यू और वाई क्या कहलाता है, वोवेल होता है। तो आप बताइए, अभी अभी आया था वाई, तो कैसे आप बोल रहे हैं कि इसमें आप वोवेल नहीं है, संयोग नहीं है, वोवेल का कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ है, जबकि एक कॉन्सोनेंट है एक वोवेल है। कभी भी जान लीजिए कि अंत होगा तो वोवेल, डब्ल्यू वाई से अंत होगा तो डब्ल्यू वाई क्या होगा, वोवेल होगा। ठीक है, तो आप सेमी वोवेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम लोग चलते हैं वर्ड। अब जानते हैं वर्ड क्या है। वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द होता है। वर्ड ये है बर्ड, बर्ड बर्ड, ये वर्ड है, ये वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड, ये बर्ड, ब, इसका उच्चारण ओट से हो रहा है। ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड। अंतर तीनों जानते हैं आप लोग। चलिए हम लोग वर्ड के बारे में जानते हैं। वर्ड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड। मैं आप लोग को ऐसा डिफिनेशन भी दूंगा ताकि आप लोग को एक बार माइंड सेट हो जाए, याद हो जाए। तो आइए हम लोग चलते हैं। ए परफेक्ट combination of letters is called a word। कहते ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, माने अक्षरों का एक सही समूह क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। अक्षरों का एक सही परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, समूह वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ड। यानी सही समूह, सही माने बिल्कुल अरेंज अच्छा हो, और जब सही समूह रहेगा तो वह मीनिंगफुल होता है। ठीक है, अब जानना है कि जब परफेक्ट कॉम्बिनेशन और वर्ड्स जो होगा वह कैसा होगा, या इसलिए मैंने यहां परफेक्ट जोड़ दिया। डायरेक्ट एक ग्रुप ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बोल सकते थे, तो फिर और थोड़ा सा हम लोग कुछ नीचे देना पड़ता कि आखिर इसको मीनिंगफुल बनाना, लेकिन मैंने शुरू में दे दिया, मैं दे दिया ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन, छोटा थोड़ा सा किया ताकि आप उसको एकदम बिल्कुल एक बार में याद कर दें। आप इसको पढ़िएगा, याद हो गया होगा। ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट का मतलब सही, उचित। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोग ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों का एक सही संयोग, सही अरेंजमेंट, बढ़िया अरेंजमेंट, सजावट उसका अच्छा हो, तो वह क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है, वह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। आप पढ़िए एक बार, ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड, इज कॉल्ड ए वर्ड, इज कॉल्ड ए वर्ड, या ऐसे ही बोल सकते हैं आप लोग। बताता हूं, पहले ये जान लीजिए ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा क्या, आप बताना है। लेटर्स है, ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, यानी अक्षरों के सही कॉम्बिनेशन क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड, यानी अक्षरों के सही संयोग क्या कहलाते हैं,
वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स क्या होगा? मीनिंगफुल होगा या मीनिंगलेस होगा, ये जानना है। मीनिंगफुल होगा या मीनिंगलेस होगा। सबसे पहले जब परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब सही संजोग है, तो कभी भी मीनिंगलेस नहीं होता, वह मीनिंगफुल होता है। यानी कहने का मतलब वर्ड वही होगा जिसमें लेटर्स का सही कॉम्बिनेशन हो, सही माने बढ़िया से संजोग किया गया हो, ना कि उल्टा पुल्टा, तो वही वर्ड कहलाता है। उसी तरह से मैं आप लोग को डिफिनेशन जो है सेंटेंस का दूंगा, ताकि आप लोग एक बार पढ़िए, याद भी कर लीजिए, तो यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। यानी परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो होता है मीनिंगफुल होता है, मीनिंगलेस नहीं होता है। वह मीनिंगलेस नहीं हो सकता। जब परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही परफेक्ट है तो मीनिंगलेस कैसे होगा? इसको लिख भी सकते हैं, यानी अक्षरों के एक सही समूह वर्ड कहलाता है। तो आई सब समूह या संजोग। ठीक है, आप लोग देखिए, जैसे WCO, अब इसको पढ़िए, क्या पढ़िएगा? आप लोग पढ़ते हैं WCO, पढ़ते हैं ना? अब पढ़िए WCO के जो हम लिख दिए COW, अब इसको क्या बोलते हैं? काऊ। जब आप इसको पढ़ रहे थे तो एक एक लेटर पढ़ रहे थे, जब इसको पढ़ रहे हैं तो आप लेटर नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट काऊ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब समझे आप लोग, यह मीनिंगलेस था और ये मीनिंगफुल है ना? ये तो आप समझ गए, ये मीनिंगलेस है और ये मीनिंगफुल है। तो जब मीनिंगफुल है तो यही आपका सही वर्ड है, और ये वर्ड नहीं हो सकता है। ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है। यानी जो कॉम्बिनेशन सही मीनिंग रखता हो, सही अर्थ रखता हो, जो सही मीनिंग देता हो, वही वर्ड है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? जो मीनिंगलेस है उसको हम लोग जम्बल्ड बोलते हैं, और जो मीनिंगफुल है उसको हम लोग अरेंज्ड बोलते हैं। यानी जम्बल्ड वर्ड है या अरेंज्ड वर्ड है? जम्बल्ड और अरेंज्ड। बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में जम्बल वर्ड से अरेंज करने के लिए आता है, तो आप लोग भी ये ध्यान। ये जम्बल माने बिखरा हुआ, और अरेंज माने सजाया हुआ। तो आप लोग बताइए, छोटा छोटा देता हूँ, क्या है? क्या इसको बनाइए? ऑक्स, ए जम्बल्ड, ए अरेंज्ड। ठीक है, जैसे ए जम्बल्ड है, अब बनाइए इसको, क्या होगा? जम्बल्ड एंड अरेंज्ड, जम्बल्ड एंड अरेंज्ड। जैसे बनाइए इसको, अरेंज्ड हो गया ना? चलिए, आप लोग वर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वर्ड में जम्बल्ड एंड अरेंज समझते होंगे। जम्बल्ड अरेंज समझ गए ना? जम्बल्ड का मतलब बिखरा हुआ, अरेंज्ड का मतलब सजाया हुआ। जम्बल्ड मीन्स बिखरा हुआ, अरेंज्ड मीन्स सजाया हुआ। आज मैं सेंटेंस चलूँगा। क्या चल रहूँगा? सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। मैं बिल्कुल उसी तरह का डिफिनेशन दूंगा, जिससे कि आप एक तरह के सेंटेंस को, एक तरह के चीज़ों को आसानी से याद कर लिए। आपने देखा कि जब वर्ड पढ़ा रहा था तो उसमें देखा अक्षरों का समूह था, वर्ड में अक्षर का समूह। जैसे राइट, तो इसमें कितना लेटर का समूह है? 1 2 3, यानी 1 लेटर, 2 लेटर एंड 3 लेटर, 3 लेटर्स है ना? तो आपने देखा कि जब वर्ड बन रहा था तो लेटर्स कंबाइन हो रहा था, लेकिन जब सेंटेंस बनता है तो उसमें वर्ड कंबाइन होता है, यानी वर्ड जुड़ता है। तो हम लोग सेंटेंस चलते हैं। सेंटेंस का मतलब वाक्य, एकदम सेम डिफिनेशन, कुछ नहीं है। यानी ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यहाँ वर्ड्स में कर दिया, ठीक है। ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के एक सही संयोग, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। याद हो गया होगा, ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों के सही संयोग वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाक्य। जैसे अब
अब जब सही संयोग है तो मीनिंगफुल होगा या मीनिंगलेस होगा? आप ही बताइए। मीनिंगफुल होगा, बिल्कुल सही। मीनिंगलेस हो ही नहीं सकता। जब सभी सही संयोग कर दिए वर्ड का, सही अरेंज कर दिए तो ऑटोमेटिकली वो मीनिंगफुल होगा। इसलिए मीनिंगफुल होगा, इसलिए मैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ दे दिया ताकि आपका डिफिनेशन भी लगे आसान। बिल्कुल यहीं पे मैं ऐड कर परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, मैंने शब्दों का सही संयोग क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि मीनिंगफुल कौन है, मीनिंगलेस कौन है। तो आइए, वही जंबल वर्ड था या जंबल सेंटेंस रहेगा और अरेंज सेंटेंस रहेगा। जैसे देखिए, कहता है ए ईट्स काउ ग्रास। अब इसको देखिए, एक खाता है गाय घास। सही लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है ना? इसको आपका जंबल्ड सेंटेंस है। जंबल्ड अरेंज करते हैं, ए काउ इट्स ग्रास। ए आपको अरेंज्ड है, देख रहे हैं? तो आपने देखा कि ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों के सही संयोग वाक्य कहलाते हैं। ये जंबल्ड सेंटेंस है और ये अरेंज्ड सेंटेंस है। अरेंज्ड है माने सजा हुआ सेंटेंस। तो चलिए हम लोग अब इसके काइंड्स के बारे में जानते हैं। आप लोग जरूर लिखिए, हर एक चीज़ को रोक कर बार बार वीडियो देखिए और इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग बढ़ते हैं, कैसे बढ़ेंगे वो ध्यान। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे की ओर। अब कैसे हम लोग सेंटेंस को, चलिए आइए पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं। सेंटेंस के कैरेक्टर के जानते हैं। कैरेक्टर है द कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है, ये जानना है। सेंटेंस के कैरेक्टर जनरली दो ध्यान रखिएगा। ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। सबसे पहले जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसके पहले जो वर्ड आएंगे वो उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। दूसरा, ए सेंटेंस एंड्स विद ए पंक्चुएशन। विराम चिन्ह। जब कोई सेंटेंस अंत होता है तो उसके अंत में एक विराम चिन्ह लगता है। वो कैसे हो सकते हैं? पंक्चुएशन किस प्रकार हो सकते हैं सेंटेंस में? वे पंक्चुएशन जो होंगे वे या फुल स्टॉप हो सकते हैं, या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो सकते हैं, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो सकते हैं। इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, इसको ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं। दिखाई दे रहा है ना? दिख रहा है ना? और बड़ा कर दूं? चलिए, पंक्चुएशन आपको सेंटेंस में किस प्रकार के मिलेंगे? फुल स्टॉप, ए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रश्न चिन्ह बोलते हैं, इसको विस्मय चिन्ह बोलते हैं। यानी सेंटेंस के कैरेक्टर हैं
ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, यानी जो भी वर्ड स्टार्ट होंगे उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस एंड्स विद द पंक्चुएशन, यानी किसी पंक्चुएशन से अंत होना चाहिए। पंक्चुएशन में आप लोग फुल स्टॉप, ए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएंगे। फुल स्टॉप पूर्ण विराम, ए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्न चिन्ह एंड ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मय चिन्ह, ये इतना कंप्लीट है। तो आइए हम लोग आज काइंड्स की ओर चलते हैं। हमने कहा था सेंटेंस को आज इन करना है, सेंटेंस इन कर गया। मैं काइंड्स की जानकारी देने वाला हूं आप लोग। जो काइंड्स बताने वाला हूं, सेंटेंस के जो काइंड्स होंगे वह दो तरह से बांटे गए हैं, एक टेंस के अकॉर्डिंग यानी और एक क्लॉज के अकॉर्डिंग। यानी क्लॉज स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस 4 होते हैं। उसका नाम है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि आप लोग क्लॉज के वक्त पढ़ाऊँगा। यहाँ पे टेंस अकॉर्डिंग में पढ़ाने वाला हूँ, जिसका सेंटेंस के 5 काइंड्स हैं और वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। यानी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस के 5 भेद हैं। पहला का नाम सब लोग याद रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस। पहला का नाम क्या है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा का नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा का नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देख लीजिए फिर से, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। याद कर लीजिए, बार बार पढ़िए, एक एक वर्ड टू वर्ड इसका लेटर भी एक एक लेटर तक ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, असर्टिव में क्या होता है। इसका नाम है दृढ़वाचक वाक्य, यानी दृढ़ संकल्प व्यक्त करने वाला है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंपरेटिव आज्ञासूचक या आज्ञावाचक, इच्छावाचक और यह विस्मयवाचक। सबके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो फिर से बोलिए आप लोग, सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी टॉपिक बताए गए हैं वह बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, और जैसे ही कंप्लीट करेंगे उसको आप जरूर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें। मैं आप लोग टेलीग्राम पर बहुत सारी चीज़ देते रह रहा हूं और दे रहा हूं। ट्रांसलेशन आप लोग बना लिए ना बना लिए, उसमें स्पोकन टॉनिक एक दिया हूं, जो कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पर कैसे आप बातचीत कर सकते हैं, उसका केवल प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट पर 5 स्पोकन टॉनिक है। तो आप लोग को एक दिया हूँ, 5 में आप लोग बहुत सारा यूज़ पढ़ सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। और 5 है उसमें, और 5 10 हैं, कुल मिलाकर 8 है उसमें, जिसमें 3 जो है वो इंग्लिश में ही केवल है, उसको हिंदी समझना, अपने से बातचीत करना है, और 5 आप प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए हम आप लोग को अब अलविदा कहता हूँ। ओके, दैट्स ऑल।